हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। बोर्ड पे मैंने लिखा है कि एक 5th क्लास के बच्चे ने ऐसा जवाब दिया। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताऊंगा ना कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे मैं उसकी बातों को सुन के सोचने पे मजबूर हो गया था और मैंने उसकी तारीफ़ की कि मतलब एक 5th क्लास का बच्चा, एक 5th क्लास के बच्चे ने ऐसे जवाब दिया कि मेरी तरह आप भी सोच में पड़ जाएंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात कर सकता है। सच में ये रियली मैंने जो सवाल मैंने उससे पूछा था, जो क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था, ये क्वेश्चन अब तक मैं करीब 50-60 लोगों से पूछ चुका हूँ, लेकिन उन सब ने वही जवाब दिया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, या मैंने जो उनको कहा उन्होंने वो बात मेरी मान ली। लेकिन इस बच्चे ने उसका क्या जवाब दिया, ये जवाब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार सच में हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, हमारा भी ऐसे ही जवाब होना चाहिए, या हमारे बच्चे भी इसी तरीके से सोचें और जो सामने वाला बोले उसकी बात ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला कह रहा है वो सच ही हो। हम अपना भी दिमाग यूज़ करके हम अपने ही भी माइंड से उसका कुछ और भी आंसर दे सकते हैं। वो ये एक छोटी सी कहानी, मेरी छोटी सी कहानी जो मैं बताऊंगा, एक्चुअली ये एक चुटकुला भी है। तो आपको इस चुटकुले में एक कहानी भी और एक मोटिवेशनल बातें भी मिलेंगी जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि एक 5वीं क्लास के छोटे से बच्चे ने ऐसा जवाब दिया जो कि बड़े बड़े भी ऐसा जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या जवाब था वो सुनिए। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड था बहुत पुराना फ्रेंड, जिससे अभी मेरी कुछ दिन पहले उससे मेरी बात हुई है। कुछ दिन पहले अभी मेरी बात हुई उससे। तो उसने कहा कि यार कैसे हो, सब बढ़िया, ठीक। मैंने कहा हाँ अभी सब ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे बच्चों से भी थोड़ा सा तुम बातें करो, ज़रा देखो क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं नहीं कर, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसकी एक बेटी है और एक बेटा है। तो बेटी 6th क्लास में और बेटा 5th क्लास में है। तो मैंने पहले उसकी बेटी से बात की, तो नाम वगैरह पूछा और उसने भी जो भी बातें की, मेरे से कुछ बातें की। मैंने उससे 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे, 6th क्लास में थी, तो उसने उसका जवाब भी दिया। ठीक है, अब उससे बातें हो गई। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई एक काम करो, आप इससे भी, मेरे बेटे से भी बात करो, मेरे बेटे से भी बात। देखिए अब वो बात आने वाली है, जो बात आप लोगों को शॉक कर देगी, आप लोगों को हैरान कर देगी, वो बात आने वाली है। तो आप लोग सच में, मैं सच बता रहा हूँ कि जब सुनेंगे ना तो लगेगा कि नहीं यार सच में ऐसा जवाब देना चाहिए। तो क्या हो गया, मैंने उसके बेटे से भी बात करनी शुरू की। उसने भी नमस्ते अंकल, फिर बातचीत शुरू हुई, क्या नाम है बेटा, हाँ हाँ, क्या नाम है आपके पिताजी का, अच्छा अच्छा, ऐसे करके सारी बातें शुरू हुई। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने उससे पूछे कि ये नंबर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उसने कुछ बताया। उसके बाद मैंने उससे मजाक में, मैं थोड़ा मजाक के मूड में आ गया और मैंने उससे एक बात पूछ दी, एक चुटकुला उसके सामने रखा और एक बात मैंने उससे पूछी। मैंने उससे क्या बात पूछी, आप जब इस चुटकुले को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा, देखते ही सुनते ही आपको लगेगा यार ये तो मैंने 1000 बार सुन चुका है, ये चुटकुला तो मैं 1000 बार सुन चुका हूँ, है ये कौन सा, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन इसमें नई बात तो वही है नहीं कि उस बच्चे का जवाब, उस बच्चे ने जो रिप्लाई दिया वो नई बात है। वो हमारे दिमाग को खोल देगी और वो हमारी सोच को बदलेगी। ठीक है, मैंने उससे कहा बेटा अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। बोला ठीक है अंकल पूछिए आप। मैंने कहा कि गांधी जी जा रहे हैं, जैसे मान लो कि पूरब से हवा चल रही पश्चिम की तरफ, पूरब से हवा चल रही पश्चिम की तरफ, ठीक है, और गांधी जी पूरब की तरफ जा रहे हैं। पूरब से हवा चल रही पश्चिम की तरफ और गांधी जी जो है वो पूरब की तरफ जा रहे हैं, मुंह उनका पूरब की तरफ है, वो ऐसे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि गांधी जी की जो बाल है वो किस डायरेक्शन में उड़ेंगे, ठीक है। फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी उससे। तो बच्चे ने कहा कि सर, या अंकल बोला, अंकल ये तो बड़ा इजी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या बेटा, कह रहा गांधी जी के बाल तो जब पूरब से हवा चल रही है तो गांधी जी के बाल तो पश्चिम की तरफ उड़ेंगे। तो एज यूजुअल जैसे सबने जवाब दिया वैसा उसने भी जवाब दिया। ठीक है, तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा हा हा हा, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सोचो। अब सुनिए, अब देखिए उसने क्या जवाब दिया, अब वो सुनना है आपको।
मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, गांधी जी के बाल कहाँ थे बेटा, गांधी जी के तो बाल ही नहीं थे। ऐसा कह के मैं हंसने लगा, ठीक है, ऐसा कह के मैं हंसने लगा। मैंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा और सबको मैंने ऐसे ही बोला। कुछ लोगों ने बोला हाँ सर पश्चिम की तरफ, जैसे बाकी और लोगों से पूछा तो बोला पश्चिम की तरफ उड़ेंगे। तो मैंने जब बोला कि अरे गांधी जी के तो बाल ही नहीं थे, तो लोग क्या कहते हैं, वो हंसने लगते, बोले अरे सर ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, अरे सर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, उस बच्चे ने मेरे को ये जवाब दिया कि सर गांधी जी बूढ़े ही थे क्या, मैं तो गांधी जी के जवानी की बात कर रहा हूँ। गांधी जी जब बचपन में होंगे, गांधी जी जब जवान रहे होंगे, तब तो उनके बाल पश्चिम दिशा में उड़ रहे होंगे। आपने ये थोड़ी बोला कि गांधी जी बूढ़े थे कि जवान थे कि बचपन में थे। तो ये सोचो एक बार, सच में ये सोचने वाली बात है। इस बात को सोचकर मैं इतना मतलब पहले तो बहुत शॉक्ड हुआ। उसके पिताजी भी वहीं बैठे हुए थे, जो मेरे दोस्त हैं वो भी मतलब वो भी हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। मैंने कहा यार गजब जवाब दिया इस बच्चे ने, क्या जवाब दिया है, आज तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया था मुझे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो। तो इस बात को सोच के मैंने कहा यार ये ऐसा देखो, ये दिमाग होना चाहिए। गांव का बच्चा है वो, ऐसा नहीं कि शहर का है, बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, गांव का बच्चा है, लेकिन इस तरीके का उसने जवाब दिया। इस बात को सुनने के बाद मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की और उसके पिताजी से भी कहा कि भाई आप इस बच्चे का ख्याल रखो, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, ये अच्छा करेगा आगे चल के। क्योंकि ऐसा जवाब तो यार बड़े बड़े नहीं दे पाते जैसा इसने दे दिया। आप खुद सोचिए, क्या आप कभी ऐसा जवाब दे पाते? नहीं दे पाते यार, बहुत ही कम लोग दे पाते ऐसा जवाब। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये चुटकुला भी था, कहानी भी था, और हमें एक शिक्षा भी देता है कि हमें ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो कह रहा है वो सच है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ कि नहीं यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ भी तो हो सकती है, यहाँ पे ये बात भी तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी कि आप कब की बात कर रहे हो, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक 5 साल का बच्चा जो है इतनी बड़ी सीख मुझे तो दे ही गया, आप लोगों को भी दे गया। तो आप लोग भी इससे कुछ सीखें, अपने खुद की भी सोच को बदलें और अपने बच्चों को भी ऐसा सोचने की शिक्षा दें, उन्हें भी ऐसी बातें बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। हो सके तो अपने कुछ फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।